जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता महानगर। कोलकाता श्याम नगर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कमला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1959 में झारखंड सिमडेगा जिले में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिक एवं धार्मिक वृत्ति के रहे। आप सरलचित, हर्षित मुख, मिलनसार, रमणीकता आदि गुणों से भरपूर हैं। सत्य मार्ग की खोज में सन 1973 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के निस्वार्थ सेवा भाव ने आपको इस ज्ञान मार्ग में आकर्षित किया। सन 1978 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से प्रभु मिलन मनाकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1979 से रायगढ़, संभलपुर, कटक, पटना, राउरकेला, जमशेदपुर आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1984 से कोलकाता श्यामनगर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज में शांति का संदेश देते हुए आपने शांति यात्रा, जीवन मूल्य शिक्षा,
स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा, तनाव मुक्त जीवन शैली, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 16 सेवा केंद्रों, 103 गीता पाठशालाओं में 40 टीचर बहनों के समूह के साथ 7,000 से भी अधिक ईश्वरीय संतान परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। बचपन से ही मेरी माताजी बहुत भक्ति करती थी। उन्होंने अपने जीवन में 6 गुरु किए थे और हम बच्चों को भी उन्होंने एक गुरु करा दिया था, ताकि घर के अंदर भक्ति का ही माहौल रहे। सुबह 4 बजे उठना, श्री कृष्ण का ध्यान करना, नहा धो करके मंदिर जाना, माला फेरना, उपवास करना, यह हमारे दैनिक चर्या में था। धीरे धीरे भक्ति के साथ साथ शाम के समय हमारी माताजी बच्चों की कचहरी कराती थी, ताकि उसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता था कि बड़ों के साथ कैसे सम्मान से बात करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, रोना नहीं चाहिए एवं पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। जिस कारण पूरे गांव में आवाज़ हो गई थी कि अगर बच्चे देखने हो तो सीता के अर्थात मेरी लौकिक मम्मी का नाम लेते थे, उनके बच्चों को देखो। और ये क्रिया धीरे धीरे और भी बच्चों की बढ़ती चली गई। हमारे शहर में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने प्रवेश किया तो हमारी लौकिक माताजी और बड़ी सिस्टर को ये ज्ञान अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं अपने भक्ति से ही संतुष्ट थी, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं आता था, क्योंकि भक्ति में मैं जो भी भगवान के सामने कहती थी वो एक्यूरेट हो जाता था। जिस कारण घर वाले के पास कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो कहते थे कि कमला तुम भगवान को बोलो तो हो जाएगा, और वही हो जाता था। लेकिन समय का फेर था। एक दिन छठ पूजा का समय था तो मैंने अपनी दीदी को कहा कि आज हम लोग चलते हैं छठ पूजा में, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सहेली मिलेगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो सेंटर जाते हूँ। तो मैंने उसका त्याग, उसकी सरलता, उसका परिवर्तन देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ज्ञान में कुछ सत्यता है, कुछ तो है। इतना जल्दी इतना परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते थे। तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो सत्य है। फिर हम आपस में सहेलियां मिल करके बातें किए और हम भी दूसरा दिन से सेंटर जाना शुरू किए। हालांकि हमारे शहर में सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला भी नहीं थी, कुछ माताएं आपस में क्लास करती थी। तो कुछ माताएं जो क्लास करती थी, भले ही वो सेंटर नहीं था, लेकिन माताएं इतनी बाबा के नियमों में पक्की थी, जिस कारण समाज का और परिवार का विरोधिता बहुत था। लेकिन जितना विरोधिता बढ़ता गया, उतना हमारी तपस्या बढ़ती चली गई। हम लोगों ने अपने घर पर ही एक बाबा का कमरा बनाया था, जिसमें हम 24-24 घंटा योग करते थे। जब समय मिलता था, लाइन बाय लाइन हम सभी बाबा के कमरे में बैठे रहते थे, जिसके लिए बाबा कहते हैं तूफान तोहफा है। हमारी जीवन इतनी अच्छी बन गई, इतनी योगी बन गई, जो हमारे चेहरे की तरफ कोई देखता था तो उन्हें लगता था कि ये फरिश्ते आए हैं। और कहीं पर भी हमें सेवा के लिए जाना होता था
तो लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, कहते थे मीरा बाई आई है, दर्शन कर लो। वैसे मैं जब छोटी थी तो मैं श्री कृष्ण की तरह खड़ी होती थी, तो मुझे मन में आता था क्या मैं श्री कृष्ण थी या बनूंगी। फिर मुझे लगता था कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आई मुझे 100% विश्वास हो गया कि मेरा पाठ कुछ विशेष, कुछ श्रेष्ठ है। उसके बाद जैसे जैसे मेरा परिवर्तन, हमारी बड़ी दीदी रांची, हमारे जो कनेक्शन का सेंटर था वो रांची का था, तो जब दीदी को पता पड़ा मेरा परिवर्तन तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि कलकत्ता में ट्रेनिंग चल रही है, टीचर्स ट्रेनिंग, उसमें आपको जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि घर में भी बहुत बंधन, समाज का भी बहुत बंधन, और हमारे समाज में उस समय लड़कियों का बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था। वहाँ कलकत्ता आना मेरे लिए असंभव था। मैंने पिताजी को नहीं बोला और मैं कलकत्ता चली आई। जैसे ही मैं कलकत्ता में आई, जैसे ही एल्गिन रोड के सेंटर पर पांव रखा, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। उसके बाद मैं ऊपर गई, निर्मल शांता दादी, जिसको हम लोग दीदी कहते थे, दीदी से मिली। मुझे ऐसा लगा कि जिसको मैं खोज रही थी आज मैं उसको पा ली हूँ। फिर दीदी ने मुझे कहा कि आपको शाम को ट्रेनिंग में चलना है। मैंने कहा जी दीदी। और जैसे ही मैं शाम को ट्रेनिंग में पहुंची तो हमारी ट्रेनिंग एक दिन पहले शुरू हो चुकी थी, मैं एक दिन बाद गई थी। तो वहाँ जो बहनें ट्रेनिंग में गई थी उनको ये फील हुआ कि कोई महान आत्मा ने प्रवेश किया है। ये पीछे बहनों ने मुझे सुनाया कि आप जब घुसे थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, ऐसा फील हुआ था। धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ी। दीदी ने जब अनुभव सुनाने के लिए कहा ट्रेनिंग के बाद, तो मैंने कहा दीदी, क्योंकि कलकत्ता में लोकल ट्रेन बहुत चलती है, तो मैंने कहा दीदी मुझे लोकल ट्रेन में नहीं बिठाना, मुझे राजधानी में ही रखना, अर्थात मुझे लौकिक घर नहीं भेजना। और वो दिन आज मेरे लिए स्मरणीय रह गया। पहली बार जब मैं प्यारे बाबा से मिली, बाबा ने मुझे कहा योगी तो आत्मा बच्ची है। मुझे दिन दिन नशा चढ़ता चला गया कि भगवान भी मुझे इतना प्यार करता है, भगवान को मैं क्या प्यार करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन वो मुझको अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे बाबा से पहला मिलन हुआ। उसके बाद का कई बार मैं माउंट आबू गई। एक बार, दूसरी बार जब मैं माउंट आबू गई, दादी ने सभी टीचर्स बहनों को बुलाया था। अचानक गुलजार दादी की तबीयत खराब हुई, रथ की तबीयत खराब हुई और बाबा नहीं आए। हम सभी बहनों ने मिलकर सुबह में गाना गाया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, बुलाया सजनिया तो साजन तुमको आना पड़ेगा। बहुत प्यार से सभी बहनों ने गीत गाया और शाम को बाबा आए और इतना अच्छा सजनियों का अनुभव कराया जो मैं आपको क्या कहूँ। बहुत अच्छे अच्छे दिन बीते। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
एक बार की बात है, जब मैं माउंट आबू में गई थी, दादी सभी टीचर्स बहनों से अलग अलग अपने कमरे में मिल रही थी, तो मुझे भी वो चांस मिला मिलने का। मेरे पास बातें तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी दादी ने बुलाया है तो मैं ज़रूर अंदर जाऊंगी कहीं, और मैं चली गई। क्या अनुभव सुनाऊं आपको। दादियाँ जो पुरुषारत करती थी, दादी मेरे से 2 मिनट बात करते करते दादी ने कहा, कमल 2 मिनट के लिए हम बाबा से मिलकर आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा जो बाबा चाहता है कि बीच बीच में अभ्यास, ये मैंने बड़ी दादी से सीखा। जानकी दादी से जब मैं मिलती हूँ, बहुत बार मिलती हूँ, जानकी दादी एक बार बहुत अच्छी बातें कह रही थी कि मुझे कभी भी कोई कुछ कहता है तो मैं उसको योगदान जरूर देती हूँ। मैंने भी ये पक्का कर लिया कि अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाता है तो मुझे इष्ट देव या देवी सोच करके ही सुनाता है, इसलिए मुझे उनको कुछ देना है, और वो कार्य मैं अवश्य करती हूँ। जानकी दादी के मुख से मैंने बहुत बार सुना है, सबके सामने दादी बार बार कहती हैं कि पता नहीं, कमल को देखने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि भगवान और ये महान आत्माएं, ये मेरे बहुत क्लोज के अपने हैं। इनका प्यार मेरे जीवन में इतना मुझे मिला है जो मैं आपको बता नहीं सकती। हर कदम, हर पल ये बड़े हमारे सदा साथ रहे हैं। अभी तक भी मेरा हाथ पकड़कर दादियाँ पूछती रहती है, कमल सब ठीक है तो, तुम ठीक है तो। मुझे लगता है जहाँ बड़ों का हाथ है, साथ है, वहाँ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बार की मैं बात बताती हूँ, दादियों से मैंने बहुत छोटी छोटी बातें सीखी है। कलकत्ता में जब रोज़ खाने का भोग तो सभी सेंटर पर लगता ही है, रोज़ का भोग। कलकत्ता में 12 बजे भोग लगता था और 10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का भी होता था और उसमें भोग भी लगता था। संतरी दादी स्टेज पर ऊपर बैठती थी और हम सभी नीचे बैठते थे। बाबा को भोग भी लगता था, ट्रैफिक कंट्रोल भी होता था। दादियों का यह अभ्यास था, बिना बाबा को भोग खिलाए वो कुछ भी नहीं खाती थी। और दादी को चटनी बहुत पसंद था और भोग सजाने की ड्यूटी मेरी थी। मैं जल्दीबाजी में चटनी रखना भूल गई थी और जैसे ही 5 मिनट पूरा हो गया था, मुझे अचानक याद आया कि मैं तो चटनी नहीं रखी हूँ। अगर अचानक आज दादी थाली खोल के देखेगी तो खाएगी नहीं। मैंने संकल्प किया बैठे बैठे, जैसे ही सफ़ेद लाइट होगी मैं तुरंत थाली लेके भागूंगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, भले दादी संदेशी थी, संदेश में जाती थी, लेकिन रोज के भोग में दादी संदेश में नहीं जाती थी। और उस दिन सफ़ेद लाइट हुआ या ना हुआ, उसके पहले ही दादी ने कहा, पापा ने कहा है आज अधूरा भोग आया है। मैंने कहा, जी दादी आज अधूरा भोग आया है। फिर मैं तुरंत गई और चटनी लेकर आई। फिर दादी ने 10 मिनट फिर भोग लगाया और उसके बाद बाबा ने भोग स्वीकार किया। मुझे पक्का हो गया कि बाबा, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, बेर भिलने की तरह तुम खिलाते नहीं। भक्ति में मैं खाली गाती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कलकत्ता में ये देखा। दादियों को बीच बीच में हम भोग कैसे सजाते हैं, छोटी बहनें देखने की आदत थी, कभी कभी देख लेती थी। एक दिन की बात है, एक बहन ने, उस दिन गेस्ट ज़्यादा आए हुए थे घर पर, तो एक बहन ने एक कटोरी में 2 सूखी सब्जी डाल दिया था। दादी ने उसी दिन खोला और देखा। दादी ने कहा, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो तुम ऐसे एक कटोरी में 2 सब्जी दोगे, तो तुमने भगवान को क्या समझा है। कहने का मतलब भगवान को कितना ऊंचा स्थान पर रखा था दादियों ने, और कैसे भगवान को पहचाना था, कितना सम्मान से वो भोग देते थे। ये भोग लगाना भी मैंने दादियों से सीखा है। धीरे धीरे दीदी मुझे इधर उधर सेवा में भेजती थी। एक बार की बात है
कि एक जगह से मुझे निमंत्रण मिला था भाषण करने का, तो मैंने ना कर दिया। फिर दीदी को मैंने आकर कहा, दीदी ऐसे भाषण का प्रोग्राम मिला था, मैं भाषण तो कर सकती थी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करता तो मैं क्या करती, इसलिए मुझे डर लगा, इसलिए मैंने ना किया। दीदी ने कहा, तुम तो बड़ों से भी अच्छा बोल सकती है, तुमने ऐसा ना क्यों किया। अर्थात दीदी ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया। उसके बाद का मैं अनुभव आपको बताना चाहूँगी कि जब हम श्यामनगर में थे, एक बार रामनवमी का समय था, तो मैंने चैतन्य राम और चैतन्य दुर्गा बनाया था कि दुर्गा से राम को कैसे शक्ति मिल रही है, वो शस्त्र कैसे दुर्गा के पास से उसके पास आ रहे हैं। बहुत अच्छा पंडाल बनाया था, लेकिन जिस एरिया में बनाया था वो एरिया अनेक संस्थाओं से भरा हुआ था चारों तरफ। और जब उनको ये पता पड़ा कि इनका ये इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो सभी ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया और सभी ने सब आवाज़ उठाने लगे कि इनके पंडाल को आग लगा दो। तब मैंने कहा, मेरे भाइयों, आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, आप कल सुबह 10 बजे आइए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। दूसरा दिन सबको मैंने 100 चेयर मंगाया और सबको चेयर पर बिठाया और बहुत प्यार से मैंने सबको पूछा, अभी आप बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन देते गए और मैं जवाब देती गई। ऐसे करते बहुत टाइम हुआ। फिर मैंने कहा, आप सब एक साथ में क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, इनको आंसर देने का अभ्यास है। और एक व्यक्ति जो आर्य समाज का था, वो तो एक किताब उठा करके हमारे टेबल पर गुस्सा के मारे फेंक के गया, ब्रह्मा कुमारी ढोल की पोल, वो किताब का नाम था। लेकिन वो सोचा कि हम हार चुके हैं, घबरा करके ही उसने वहाँ से बीच में ही भाग गया। तो कहने का मतलब, अगर उस समय दीदी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ाती तो आज मैं इतनी बड़ी परिस्थिति में विजयी नहीं हो पाती। इसी प्रकार दीदी से मैंने छोटी छोटी बातें, बहुत ध्यान से मैं दीदी को देखती थी और सीखा मैंने दीदी से। एक बात की बात है, दीदी की लौकिक बेटी रत्ना दीदी से पहली बार 40 साल के बाद मिलने आई थी, अपनी मौसी के साथ, जिनका नाम सूर्या था। दोनों आपस में सहेली की तरह मिलती थी, बातें करती थी। और बातें करते करते उन्होंने एक बार बोला, ए चेरी, सिंधी में पागल को चेरी कहते हैं। तो दीदी ने उसकी आवाज़ सुनी और दीदी ने कहा, इधर आओ। वो डर गई, मैंने क्या गलती किया है। दीदी ने कहा, अगर सचमुच में कोई पागल होता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता, तो तुम ऐसे शब्द क्यों बोलती हो। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर कितना अटेंशन दीदी का था, ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा। एक बार की बात बताती हूँ। दीदी तो हमेशा ही नशे में रहती थी, 3 in 1। कहती थी कि बाबा से मेरा योग लगाना इतना ही सहज है, क्योंकि वो मेरा लौकिक भी था, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है मेरे सामने कि हम सभी बहनें दीदी को रात को गुड नाइट करने जाते थे। एक दिन मुझे 2 मिनट लेट हो गया। मैं दौड़ के गई और जैसे ही मैं गई, जाकर मैंने दीदी को कहा, दीदी गुड नाइट। दीदी ने कहा, कमल, मैं बाबा से बातें कर रही थी, तुमने मुझे बुला लिया। तो कहने का मतलब, कैसे सोते उठते बैठते दीदी बाबा की याद में रहती थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे जीवन की विशेष धारणा है कि जैसे हमारे बाबा, जैसे हमारी दादियाँ थी, मुझे वैसा ही बनना है। मेरे चलन और चेहरे से बाबा जो चाहता है कि बाबा प्रत्यक्ष हो, मैं अपने ऊपर फुल अटेंशन रखती हूँ कि मेरी भाषा कैसी हो, मेरे चाल चलन कैसे हो। ये मेरा अंदर का है कि मुझे, भले हम थोड़ी छोटी हूँ, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। मेरा अभी का जो पुरुषार्थ है, मैं कभी दादी को सामने लाती हूँ, कभी दीदी को सामने लाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ सेकंड, कुछ समय बाद मुझे बाबा की याद में रहना है। अगर मेरा अभी शरीर छूट जाए तो मैं बाबा की गोद में मिलूं, क्योंकि
मैंने संतरी दादी को भी देखा है कि कैसे वो अमृत बेले बाबा के पास बैठी थी और बाबा को कहा, बाबा मैं आपकी गोद में कैसे आऊँगी। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची, दादी का शरीर यहाँ और आत्मा वहाँ। मैं चाहती हूँ कि अंत समय में बाबा के सिवाय मुझे कुछ भी याद ना आए। मैंने दीदी को हमेशा योग युक्त तथा धारणा मूर्त देखा। दीदी जी हमेशा कहती है कि हमारा जन्म परमात्मा की याद और तपस्या के लिए हुआ है। जैसे डॉक्टर दवाई से मरीज का अंदर का बीमारी ख़त्म कर देती है, ऐसे दीदी का पलना मेरे अंदर जो भी खामियां था, बुराया था, उसको ख़त्म करके एक परफेक्ट बाबा का बच्चे बना दिया। दीदी जी मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत बनी। उनके जीवन के त्याग और तपस्या से सदा हमने सीखा कि कैसे आगे बढ़ना है। हमको खूब अच्छा लगता है यहाँ आने के, दीदी के पास आने से। उनके मुंह में मैंने एक आभा मंडल देखा है, शांति देखा है, पवित्रता का भीतर में पवित्र है वो, मैंने देखा है अपने आंखों से। और उनके अंदर मैंने विशेष कर्म और योग का बैलेंस देखा। बाहर की सेवा में वो बहुत व्यस्त रहते हुए भी वो हमेशा अमृत वेले की योग में एक्यूरेट और पंक्चुअल रही। कई बार ऐसा हम लोगों को लगता था कि हम लोग आज दीदी से पहले अमृत वेला की योग में जाएंगे, लेकिन जब मैं उठ के बाबा के कमरे में पहुंचती थी तो देखती थी योग में पहले से बैठी हुई है। और इस सेंटर में आकर हमने देखा कि सिर्फ उस वक्त एक तल्ला ही था, लेकिन ये ऊपर वाली की मेहरबानी है कि ये उनकी मेहरबानी की वजह से ही वो जिस पे कर्म कर दे, और उनकी निगाह करम कमला दी पे पड़ी और वो बहुत सारे ब्रांचेस ये 30 साल के अंदर में खोले हैं। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए।
कृत